आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में है, यानी मिर्ज़ापुर गांव तिलई मोवार। तो राज्य सरकार गरीबों को हर साल 100 दिन का रोज़गार देती है। तो आज हम तटबंदी का काम किया गया है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे कि यहाँ पे जेसीबी से काम किया गया है या क्योंकि घर पे बैठ जाते हैं तो उनका भी पेमेंट टाइम से मिलता है। चलिए यहाँ के लोगों से हम मिलने का प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं ग्राम तिलई मोवार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप मतलब यहीं के निवासी हैं? यहीं का निवासी हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो काम किया गया है तो या गरीब मजदूर काम किए हैं या जेसीबी से काम किया गया है? सर क्या है कि ये जो सरकार का मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड के आधार पे काम चल रहा है गांव-गांव में, राज्य सरकार इसके लिए बहुत पैसा देता है कि गरीबों को साल के 365 दिन में 100 दिन तक काम उपलब्ध हो। बराबर 100 दिन का काम देती है। हमारे जो गांव-गांव के प्रधान हैं, ये ऐसा एक भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं कि जितना भी जॉब कार्ड वाले हैं, जॉब कार्ड धारक मजदूर काम करने वाले लोग, उन लोगों को सबको फेंक देते हैं निकाल के। केवल 10 लड़के को पकड़ते हैं जॉब कार्ड धारक को, और 10 लड़कियों को कहीं लगा देते हैं काम के विषय में। बाकी जेसीबी से अपना कार्य करवा करके जो भी बजट आता है सरकार का, वो पूरा का पूरा हड़प जाते हैं। हम देखा जाए, अगर सरकार सही तरीके से इसका जांच केवल एक गांव का करवा के देख ले, किसी भी गांव का, उसमें अधिकतम पकड़ा जाएगा केवल कि 10 लोगों के एस्टीमेट में पैसा जो है कि बराबर आता जाता रहता है, और बहुत से लोगों का पैसा बीच से खा जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर हर गांव में अगर 100 कार्ड है, मजदूर कार्ड जिसको जॉब कार्ड बोलते हैं, तो 100 कार्ड में मुश्किल से 8-10 कार्ड होगा जो जिसके एस्टीमेट पे 10,000 से 15,000 या 1 लाख से 2 लाख रुपया निकला होगा। उसमें भी होता है कि जैसे वो अगला काम करने जाए या ना जाए, प्रधान लोग का आपस में मेल जोल रहता है, तो पैसा अपना उसको 1,000 रुपया देकर 15,000 निकाला तो 1,000 रुपया देकर 14,000 जेब में। ऐसा गांव में चल रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जेसीबी चली हुई है। आपको ये देखिए, पीछे भी कैमरा थोड़ा घुमा के आप कैमरा यहाँ दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी निकला हुआ है। ग्राम प्रधान देखिए यहाँ पे जो है जेसीबी से काम करवा दिए हैं। देखिए इनका भी कहना है कि जेसीबी से ही काम किया गया, और जेसीबी से लग भी रहा है कि जेसीबी से ही काम किया गया है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा है कि जो मजदूर हैं, या मजदूर अपना काम किए हैं, इतना थोड़ा बहुत बाकी है, इधर आप दिखा सकते हैं जनता को। देखिए, और यही सब काम करके मजदूर लोग को 10 लोगों का पैसा बजट पास किया जाता है, जिसके खाते में 2-4 लोगों को दिखा करके 10 लोगों का पैसा पास करते हैं। 2-4 लोगों को दिखा करके बाकी सब पैसा निकाल कर अपना जेब में डाल लेते हैं। देखिए, ये देखिए थोड़ा सा सिर्फ काम है जो कि मजदूर लोग किए हैं, जो ग्राम प्रधान के चहेता लोग हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 से 15 आदमी नहीं, ज़्यादा 50 से 60 लोग रहते हैं जिनका काम यहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों का फर्जी मास्टर रूल बना करके पैसा निकाला जाता है। और पैसा इस तरीके से निकालते हैं, जब उनका अटेंडेंस भर देते हैं, अटेंडेंस भरने के बाद उनका पासबुक अपने हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद उनका जो खाता है उनको चेक करवाते हैं कि पैसा आया कि नहीं आया। जैसे ही उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, वैसे ही ग्राम प्रधान के कार्यकर्ता आते हैं, उन ग्रामीण को पकड़ते हैं। ग्रामीण को पकड़ने के बाद उनको बैंक में लेके जाते हैं, और वहाँ से जैसा कि 15 दिन का अधिकतम मिनिमम 15 दिन काम करने के बाद पैसा निकाला जाता है। तो 15 दिन, जैसा ही अगर 15 दिन उन्होंने काम किया, 15 दिन का पैसा 3,000 रुपये होता है, 3,000 कुछ रुपये होता है। तो उस मजदूर को जब वहाँ बैंक पे लेके जाते हैं, बैंक में लेके जाने के बाद में उनको 500 रुपये देते हैं और 2500 रुपये अपने जेब में डाल लेते हैं। तब जाके ग्राम प्रधान जो है करोड़ों के मालिक हो जाते हैं 5 साल में। आइए, और कुछ देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे आपको। देखिए यहाँ पर भी देखिए भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए बना था, इसको तोड़ दिया गया। इसलिए तोड़ दिया गया कि लोग इसको देखें ना, और मैं हर भारत के लोगों को मैं दिखा ना सकूं, इसके लिए इसको तोड़ दिया गया। भ्रष्टाचार हुआ है। इस पौडिन को जब खड़ा किया गया था
तो वर्तमान में मैं यहीं था, आसपास में ही कार्य जो भी चल रहा था। हमारे कुछ आपस के भाई बंधु पड़ोसी हैं जो जेसीबी से कार्य हो रहा था, उसका वीडियो भी बनाए थे, उन लोगों के पास सबूत के तौर पे था। इसको उसी दिन बनाया गया और उसी दिन तोड़ दिया गया। उसी दिन तोड़ दिया गया लगी ताकि लोग देखें ना। हाँ, क्योंकि इस पर इस प्रोडक्ट का जो ये काम हुआ था, इसका पूरा बजट जो था इस पर लिखा हुआ था, लिखा जाता है इसके हाँ, तो बजट कितना पास हुआ इस काम को लेकर के वो जनता के बीच में ना जा सके, इसलिए उसको बनाकर पेंट तोड़ दिया गया तुरंत का तुरंत। तो जनता में जैसे खुलासा इस बात का ना हो सके कि इस काम में इतना बजट इतना पैसा आया, बराबर। हाँ, तो इसलिए कि जनता को काम दे नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं मशीनगरी से अपना काम, जेसीबी से काम करवा रहे हैं। जेसीबी से, तो जनता को कहाँ से देंगे भुगतान? तो अपना जो होगा उनका हिसाब किताब अपना जेसीबी को देकर बाकी सब हड़प लिए, और जनता बेरोजगार गांव में घूम रही है, बैठ रही, भूखमरी हो रही है। मान लीजिए, अगर आपका कहना है कि प्रधान का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हर प्रधान का जांच होना चाहिए, एक प्रधान का नहीं, के अंदर है उसका सरासर जांच होना चाहिए, पूरी तरह से जांच होना चाहिए। और मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, थोड़ा सा आपको दिखाना नहीं दिखाया, आप लोगों की नहीं, हम दिखाएंगे आपको। वहाँ से लेकर उधर भी कैमरा आप घुमा सकते हैं थोड़ा दूर तक, वहाँ से लेके पूरा का पूरा जेसीबी से कार्य उधर हुआ है, पूरा का पूरा उधर से जेसीबी से कार्य हुआ है। जितना भी आदमी लगे हैं आप देख सकते हैं, आगे उधर थोड़ा बहुत वहाँ पे गड्ढा गुड्ढी खुदा है, वो फरसा का खुदाई है, जिसमें वही 10 मजदूर, आपसे जो बताया मैं कि वही 10 मजदूर आके कार्य करते हैं। कभी 10 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं, कभी 2 ही रहते हैं, आके जुआ भी खेलते हैं। हाँ, एक वीडियो जनता के बीच में गया भी होगा उसमें कि मजदूर लोग आके यहाँ पे 2-4 भजौगा फेंके फाके, उसके बाद अपना जुआ फुगा के साथ ही साथ कार्यकर्ता भी थे। हाँ, उनका जो CO PO होते हैं, प्रधान देख रेख करने वाले, वो लोग आते हैं, अपना यहीं पे टाइम पास किए, उसके बाद हाजिरी पूरा हुआ, क्योंकि काम तो जेसीबी से हो रहा है सब कुछ। मतलब सोचिए कि गरीब लोगों को रोटी में डाका डाल दिया गया। यहाँ के सरपंच, जिसको ग्राम प्रधान बोलते हैं, और प्रधान यहाँ पे पूरा जेसीबी से काम करवा दिए।